हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 6, 12th क्लास का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज। लास्ट वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, और ये सारे मैंने आपको पहले बता दिया था। हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है, मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो उसकी होगी, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने जैसे बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि रेट ऑफ चेंज में हमें एक रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस में चेंज दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.7 पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या लेट करना है, हमें लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, एंड हम सी लेट कर लेते हैं, सी बी द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये हमने सर्कल के रेडियस को और सरकमफ्रेंस को लेट कर लिया। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, जिसे आप बोलते हो 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू ये टी चलेगा, क्योंकि हमने एक रेट ऑफ चेंज दिया है टाइम के रिस्पेक्ट, तो टी चलेगा। तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 पाई, और आर का डेरिवेटिव होगा डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर वेरिएबल नहीं है। हम क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करते तो आर वेरिएबल नहीं होता, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारे पास जो डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है 0.7। तो आपने मल्टीप्लाई करा तो 2 7 14, और एक के बाद डेसिमल, तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि आप पेरीमीटर निकाल रहे हो, मतलब सरकमफ्रेंस निकाल रहे हो, और सरकमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है, सिंगल सेंटीमीटर। अब इसका इस बार आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमने ये जो क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो हमने लिखा डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी, और ये डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाएगा कि रेट डिक्रीज हो रही है, तो उसको आगे माइनस लगा देना, क्योंकि उसकी रेट नेगेटिव है। तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रहा है, ठीक है, पर मिनट। ओके, ये लेंथ में डिक्रीज है। एंड वाई, अच्छा लेंथ को उसने एक्स लिखा है, और द विड्थ वाई इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और अगर हम इसकी वाई को माने, अच्छा लेंथ को हमने इसने एक्स बोला, तो हम लेंथ एक्स लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है, और डी वाई अपॉन डी टी इसने क्या दिया हुआ है, इंक्रीज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसकी लेंथ में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। अब ये कह रहा है, अगर किसी टाइम पर एक्स कितना हो, 8 हो, एक्स क्या हो आपके पास, 8 है, 8 सेंटीमीटर, लेंथ 8 है, और विड्थ आपके लिए वाई 6 सेंटीमीटर है, वाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो यहाँ में पेरीमीटर और एरिया दोनों में चेंज निकालना है, किसके, रेक्टेंगल के। तो एक्स वाई तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आप खाली लेट एरिया कर लो और पेरीमीटर कर लो। तो हमने क्या करा, लेट पी बी द पेरीमीटर, पी बी द पेरीमीटर, एंड ए, कैपिटल ए, बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ किसका, हम रेक्टेंगल लिख रहे हैं, तो रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसने क्या बोला है, पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात करें तो ये हमने पेरीमीटर लेट करा, ये होता है 2 ब्रैकेट में एल बी। तो हमारे लिए एल बी क्या है, एल बी है एक्स और वाई, 2 ब्रैकेट एक्स वाई। तो आपने करा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी चलेगा, क्योंकि ये भी टी के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो आपको निकालना है पेरीमीटर, डी पी अपॉन डी टी, 2, और एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, और y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि दोनों वेरिएबल नहीं है, दोनों के दोनों हमारे लिए, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो ये होगा 2, और डी एक्स अपॉन डी टी दिया है -5, और डी वाई अपॉन डी टी दिया है आपके लिए 4। तो ये कितना हो गया, 2 -1, तो मतलब -2, और ये पेरीमीटर था, इसलिए सेंटीमीटर पर मिनट होगा, सेंटीमीटर पर
मिनट होगा। ये देखो आपका पेरीमीटर में चेंज आ गया। अब इसका दूसरा क्या था, एरिया में चेंज निकालना है। तो अगर हम एरिया के चेंज की बात करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी मतलब एक्स इंटू वाई। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब बात आती है ये प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो रूल क्या कहता है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, तो डी वाई अपॉन डी टी आ गया। फिर सेकंड का सेकंड, फिर एक्स का डेरिवेटिव करोगे, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। तो ये क्या आ गया, एक्स इंटू भाई इसके चेंज, वाई का चेंज क्या था 4, और प्लस वाई इंटू इसमें कितना चेंज था 3 माइनस का, तो ये कितना हो गया, ये माइनस का 5 था, ये माइनस का 5 था, ठीक है। तो ये आ गया 4x माइनस 5y। अब इसमें इसकी x और y की वैल्यू पुट कर दो जो दे रखी है। x हमारे लिए 8 था, 4 इंटू 8, और y हमारे लिए 6 था, 6, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 30, तो मतलब 2, और ये एरिया है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये रेट ऑफ चेंज किसका है, एरिया का। तो पेरीमीटर में चेंज और एरिया में चेंज, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो आपको पहले का आंसर है -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रेट ऑफ चेंज दे रखा है, इसमें दो दे रखे हैं रेट ऑफ चेंज, और इसमें पेरीमीटर और रेक्टेंगल में आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो आपको इनके फार्मूले भी बेसिक याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बलून which always remain spherical on inflation is being inflated by the pumping 900 cubic centimeter gas per second। तो देखो इसने बोला है कि एक बलून है, उसमें आप क्या कर रहे हो, एयर पंप कर रहे हो। तो भाई एयर पंप करोगे तो वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा, उसका रेडियस भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये क्या है, वॉल्यूम। तो मतलब इसने बलून के वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है। तो डी वी अपॉन डी टी कितना होगा, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, देखो पर सेकंड दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15। तो कह रहा है अगर रेडियस 15 है, रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज निकालो रेडियस का। तो आपको उसका दे रखा है डीवी अपॉन डी टी दे रखा है, मतलब वॉल्यूम में दे रखा है, रेडियस का निकाल लेना है। तो लेट करोगे, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड वी बी वी बी द वॉल्यूम ऑफ बलून, या स्पेयर कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास बलून दिया हुआ है, बलून का वॉल्यूम क्या होता है भाई, अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान देना 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव करना खाली इसमें। तो डिफरेंशिएट जब करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी चलेगा, अभी भी टी चलेगा, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, और ये क्या हो गया 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 पाई आर, 3r स्क्वायर, सॉरी इसका क्या आ गया 3r स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो और डी वी अपॉन डी टी आपको दिया है 900, और ये क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसको नीचे डिवाइड में भेज दो, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में, तो ये डी आर अपॉन डी टी निकल जाएगा। अब इसमें आपको आर की जगह क्या रखना है, आर की जगह रखना है 15, आर की जगह शुरू में दिया हुआ है 15, तो ये कितना हो गया 900 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, 15 बन जा 15, 15 6 जा 90, और एक जीरो, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, और ये आपका 4 से 4 कैंसिल, तो खाली क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे पाई बचा, और ये रेडियस में चेंज है, तो रेडियस का इसमें यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किस में चेंज होगा, रेडियस में। जब वॉल्यूम चेंज कैसा हो रहा है 900 क्यूबिक पर सेकंड चेंज हो रहा है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसका देखो ये आंसर है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ में आया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में कौन सा था आपका 8 था, जिसमें वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ था, रेडियस 15 थी और रेडियस में चेंज निकालना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। अब देखो यहाँ एक वर्ड लिख दिया वेरिएबल रेडियस, और यहाँ पे कोई रेट ऑफ चेंज भी नहीं दिया हुआ। ऊपर वाला क्वेश्चन में यही था सेम टू सेम, बट वहाँ पे क्या दिया था, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, इसमें रेट ऑफ चेंज नहीं दिया हुआ। वो रेडियस को ही वेरिएबल मानेगा, रेडियस को ही वेरिएबल मानेगा, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस क्या लेना है 10 सेंटीमीटर लेना है,
और आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, बस इसमें यही क्वेश्चन है। तो लेट करोगे, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या बलून, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इस बार मेरे लिए आर वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल के तरह डेरिवेटिव करेंगे जैसे एक्स का करते हैं। तो बस इसमें आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, रिस्पेक्ट चलेगा आर के में, डी वी अपॉन डी आर, 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, बस बचा आर क्यूब, इसका होगा 3r², और आर का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि वेरिएबल है आर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास जो आर की वैल्यू थी वो थी इसने दी थी आर की वैल्यू 10, तो आर आपने 10 लग दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10 तो कितना हो गया 400 पाई, और ये रेडियस में चेंज है, वॉल्यूम में तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब सेकंड में नहीं होगा, टाइम क्योंकि टाइम स्पीड चल रहा है, रेडियस में हो रहा है, इसलिए ये सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज आएगा तो उसमें 400 चेंज आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए लास्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन, इसके बचे हुए क्वेश्चन कौन से हैं, 11 to 18 है, ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो जिससे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेइंग अगेंस्ट अ वॉल। तो देखो एक वॉल है, ये वॉल है, और इसके साथ ये लैडर लगा हुआ है, और लैडर की लेंथ क्या है, लैडर की लेंथ है आपकी 5 मीटर, लैडर की लेंथ फिक्स है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, अच्छा लैडर का ये बॉटम हुआ, ये बॉटम हुआ, इसे आपने खींचा, लैडर को यहाँ खींच दिया, तो मतलब लैडर को आप क्या कर रहे हो, लैडर की ये आगे बढ़ा रहे हो, तो क्या हुआ, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब हमने इसको आगे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग आगे लेके गए, तो क्या हुआ, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो देखो सीधी सी बात है, उसने बोला अगर ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो ये लैडर अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा, लैडर तो अभी भी 5 का ही होगा, लैडर तो अभी भी 5 मीटर का होगा, ये हाइट क्या होगी, ये हाइट डिक्रीज होगी, ये हाइट है, तो मतलब ये हाइट डिक्रीज हो रही है और बेस इंक्रीज हो रहा है। तो कहने की मतलब ये है कि हमारा जो बेस है डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज चलेगा टी के रिस्पेक्ट, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूछ रहा है डी एच अपॉन डी टी बताओ, डी एच अपॉन डी टी, क्योंकि ये चेंज बताना है आपको कि क्या डिक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, दो दो बातें यहाँ पे आपके पास। पहली चीज आपको ये दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर, लास्ट में एक बात बोल दी उसने कि व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, उसने लास्ट में ये भी बता दिया कि अभी हमारे पास ये 4 मीटर अवे है, तो हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं इससे। तो पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखोगे h² p² और b²। तो आपके लिए हाइपोटेनस की वैल्यू 5 थी, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस मेरे लिए 4 है, तो सीधी सी बात है ये 25 और ये p² और ये 4 का 16, इधर जाकर माइनस करोगे, 25 - 16 p², तो ये हो गया आपका कितना 9, और ये रूट, तो हमारे पास p² कितना हो गया, p² मतलब p² नहीं, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 3, वैसे तो आनी चाहिए +-3, बट हाइट है तो पॉजिटिव रहेगी, तो मेरे पास परपेंडिकुलर किसी टाइम पे 3 होना चाहिए, जब अगर बेस 4 हो और हाइपोटेनस 5 हो, ठीक है। अब हमें करना है डेरिवेटिव, अब बात आती है डेरिवेटिव किसका करें, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसी का डेरिवेटिव करना है आपको, इसी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। अब बात आती है जब डेरिवेटिव करोगे, यहाँ 3 वेरिएबल है, p² b² एच। अब इसमें से एक चीज तो कांस्टेंट है, कौन सी चीज, आपकी ये हाइपोटेनस है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, ओके। ये हमें एच जो 4 दे रखा है, ये चेंज होने के बाद दे रखा है, तो क्या करोगे, p² b², इसको आप 5 का स्क्वायर लिख दोगे, मतलब ये 25 हो गया। अब डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये दोनों बदल रहे हैं, इसलिए हमारा वेरिएबल का काम करेगा, बट डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2p dp अपॉन dt, ध्यान रखना, ये हो जाएगा 2b db अपॉन dt, ठीक है। अगर हमने कैपिटल लिखा तो कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 25 का 0, तो 2p का 2p लिखा आपने, और dp अपॉन dt आपको फाइंड करना है, मतलब dh, इसको हम हाइट को dh बोल रहे हैं ना, तो ये इसको आप p भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर में चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, ये चाहिए आपको dp अपॉन dt चाहिए आपको, ठीक है, प्लस
टू बी बी और आपके पास डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, डी टू है ये, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब सबको उधर भेज दो, तो ये हो गया डी पी अपॉन डी टी, ध्यान देना ये टू टू ज़ा 4 और उधर जाके माइनस का 4 बी हो गया होगा, और ये इनटू मेथड से डिवाइड में आ गया होगा 2p, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, -2, तो आपके पास, मैं ऊपर यहाँ सोल्व करता हूँ ऊपर, तो ये है आपके पास माइनस का 2b, 2b अपॉन में p। अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू है, यहाँ रख दो, तो dp अपॉन dt निकल आएगा, dp अपॉन dt, तो dp अपॉन dt माइनस का 2 इंटू बेस की वैल्यू हमारे पास है, बेस हमारे पास 4 था और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 था, तो उसका आंसर होगा 8/3, और ये लेंथ में, ये मतलब हाइट में चेंज हो रहा है या परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस का है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ दिया हुआ है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव दिखा रखा हमने, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करे थे, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कर लिया। आप इसे प्रैक्टिस कर लेना और इसके जो आगे वाले क्वेश्चन वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।